दोस्तों, आज हम जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने वाले हैं वो प्रॉब्लम कंप्यूटर में ज़्यादातर आता है। ज़्यादातर क्यों आते हैं वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाया जा रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक टेम्पोररी बेस में, एक परमानेंट बेस में। हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे। पहले हम जानेंगे प्रॉब्लम क्यों आता है। कंप्यूटर ओपन होने के समय ही इस तरह की प्रॉब्लम आता है जहाँ पर दिखा आ रहा है प्लेस एंटर सेटअप टू रिकवर बायोस सेटिंग, प्लेस F1 टू रन सेटअप। इस तरह के जो प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुका है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहले हम क्यों प्रॉब्लम का क्यों आता है पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रॉब्लम इसलिए आता है, इस प्रॉब्लम का आने का एक ही वजह है, वो है सीमॉस सेल। जो सीमॉस सेल रहता है हमारे कंप्यूटर में, उसका काम रहता है कंप्यूटर में जितने भी डेट एंड टाइम एंड बायोस की सारे सेटिंग है, पावर ऑफ हो जाने के बाद उसका सारा सेटिंग सेव करके रखना। क्योंकि उसमें एक पावर जनरेट होता है, उस पावर से हमारा बायोस जो सेल है, बायोस का जो चिप है वो ऑन रहता है पावर ऑफ, कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाने के बाद। तो जितनी देर हमारे सीमस बैटरी पावर देता रहेगा, बायोस सेटिंग अपडेट करता रहेगा। पावर जैसे ही सीमस सेल खत्म हो जाएगा तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रॉब्लम का दो सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। तो परमानेंट सोल्यूशन ये है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सीमोस सेल को चेंज करके एक न्यू सीमोस सेल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन है, तभी जाकर आपको इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको शायद समझ में आ चुका है परमानेंट सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो अब हम चलेंगे टेम्पोररी सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, एकदम सेम प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैब में एक कंप्यूटर में आया है, तो उनका ही टेम्पोररी सॉल्यूशन हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रहा है, प्लीज एंटर सेटअप योर बायोस सेटिंग एंड प्रेस F1 टू रन सेटअप। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें F1 बटन को प्रेस करना होगा। तो चलिए F1 बटन को प्रेस कर देते हैं। तो F1 बटन को प्रेस करने के बाद हमें बायोस स्क्रीन ओपन हो चुका है और हम चलेंगे एडवांस ऑप्शन पर। तो एडवांस मोड आप देख सकते हो, 7 नंबर की यहाँ पर आ रहा है F7 करके, F7 पे बटन प्रेस किया है। अब हमें एडवांस मोड में आ चुके हैं। अब हम चलेंगे बूट सेक्शन पर। तो बूट सेक्शन में आया है और बूट सेक्शन में आकर हमें क्या करना पड़ेगा, बायोस को बताना पड़ेगा कहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। तो उसको बताने के बाद ही हमें सेव करना है। तो बूट ऑप्शन #1 में जाएंगे और हमें यहाँ से हमें बायोस की सेटिंग करना है, और करने के बाद हमें क्या करना है, उसको सेव करके छोड़ देना है। F10 बटन प्रेस करके आप सेव कर सकते हो। उसको प्रेस करने के बाद हमारे कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट होगा और फिर से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही स्टार्ट होगा हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में जो बायोस की जो प्रॉब्लम आ रहा था अब नहीं आ रहा है, एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। इस तरह के आप हमेशा, आपको कंप्यूटर ऑन करते समय ये चीज करना है, ये टेम्पोररी सॉल्यूशन है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको सीमोस सेल को बदलना पड़ेगा। सीमोस सेल बदलने के बाद ही आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायस को बताना पड़ेगा कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। बायस को जब भी आप बताओगे कि कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, बायस उस स्थान से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप टेम्पोररी बेस पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद आपको समझ में आ चुका है। तो हाँ, आप आपके कंप्यूटर में जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रॉब्लम के साथ।